Hello bachcho, let's see this question. For an exothermic reaction, following the two steps are involved. Step 1, A plus B forming intermediate, that is a slow step. Step 2, intermediate forming AB, that is a fast step. Which of the following graph correctly represent this reaction? Option 1, option 2, option 3 and option 4. ठीक है जी, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझने की जरूरत है। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि कोई रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी, इससे हमारा कोई इंटरमीडिएट बन रहा है I और फिर उससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है AB। ठीक है, फिर हमें इसमें क्या गिवन है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा स्लो स्टेप है और जो सेकंड स्टेप है वो हमारा फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है। और हमें एक और चीज गिवन है कि जो रिएक्शन है वो हमारा एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होने का क्या मतलब है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन will be negative and negative हमारा एंथैल्पी चेंज क्या होता है? इट इज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अगर ये नेगेटिव आ रहा है यानी रिएक्टेंट की एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम इसका अब एनर्जी डायग्राम प्लॉट करेंगे तो इसका एनर्जी डायग्राम कैसा देखने को मिलेगा? क्योंकि ये एक टू स्टेप रिएक्शन है तो इसके केस में दो पीक्स हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये टू स्टेप रिएक्शन है तो इससे हमारे को पता चला कि रिएक्शन शुड हैव टू पीक्स और इससे क्या पता चला कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम हमारे कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करें तो ऑप्शन 3 हमारा नहीं हो सकता बिकॉज वो सिंगल पीक रिएक्शन है। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ पे ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है यानी ये वाला जो ग्राफ है, ग्राफ नंबर 3 जो है वो हमारा सिंगल स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी वो भी हमारा गलत हो गया। और ग्राफ नंबर 4 जो है वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? बिकॉज उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, यानी ये दोनों ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की। तो अब हमें पता करना है ये टू स्टेप में से कौन सी पीक की जो स्लोप है वो ज्यादा होगी, क्योंकि हमें गिवन है फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप जो होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उस स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हमारी हायर होती है। ठीक है जी, तो अगर अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का हमारे को देखने को मिलेगा कि जिसके केस में हमारा ग्राफ जो हमारा फाइनली जो बनने वाला है वो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा, जहां पे हमारे पास अगर हम इसकी लेबलिंग करेंगे तो दिस इज माय रिएक्टेंट A प्लस बी, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया AB, ये मेरा इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी को, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएंगे? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अब इसके केस में हमारे पास ये ग्राफ फर्स्ट स्लोप क्यों ज्यादा देखने को मिली? बिकॉज हमारा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी E1 शुड बी ग्रेटर देन E2 होनी चाहिए, क्योंकि पहला रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वो स्लो स्टेप हो जाएगा एंड दैट विल बेसिकली डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, जिसमें पहले ग्राफ इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बिकॉज रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और इसमें फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, वो स्लो स्टेप हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।